श्रोताओं का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की काफ़ी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। जी, परमाणु आदतें। हाँ, परमाणु आदतें। ये किताब इस कमाल के आइडिया पर आधारित है कि कैसे रोज़ की छोटी छोटी बिल्कुल मामूली सी लगने वाली आदतें वक्त के साथ मिलकर बहुत बड़े जिंदगी बदलने वाले नतीजे दे सकती हैं। बिल्कुल, जैसे परमाणु होते हैं ना, बहुत छोटे, पर सब कुछ उन्हीं से बनता है। हाँ, वैसे ही ये छोटी आदतें हमारी तरक्की की क्या कहते हैं बुनियाद हैं। और ये विचार अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली है, मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि ये सफलता को बड़े एकदम नाटकीय पलों से हटाकर रोज के छोटे मगर लगातार किए जाने वाले कामों पर फोकस करता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं, खासकर वो व्यवहार बदलने वाले 4 नियम, जी, उनको समझें और देखें कि इनको अपनी जिंदगी में असल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शायद सबसे चौंकाने वाले विचार से, वो 1% बेहतर होने वाली बात। हाँ, रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना। ये सुनने में इतना छोटा लगता है क्या फर्क पड़ेगा। सही कहा। 1% मतलब क्या ही होता है, इसे नजरअंदाज करना बहुत आसान है। लेकिन यहीं पर वो कंपाउंडिंग वाला जादू है ना? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज की जैसा। जैसे बैंक में छोटा सा पैसा भी लगातार जुड़ता जाए तो बड़ा बन जाता है, वैसे ही रोज का ये 1% सुधार धीरे धीरे जुड़कर साल भर में आपको हैरान कर सकता है कि आप कितना बदल गए हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हाँ, ये हम अक्सर भूल जाते हैं कि छोटी छोटी बुरी आदतें, रोज की वो छोटी मोटी गलतियां, वो भी इसी तरह जुड़ती जाती हैं और हमें धीरे धीरे पीछे खींच लेती हैं। तो मतलब इस 1% वाले सिद्धांत में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम जा किधर रहे हैं। बिल्कुल, दिशा सही होनी चाहिए। अच्छा, तो ये 1% वाला विचार इतना असरदार क्यों है? शायद इसलिए कि ये बड़े डरावने लक्ष्यों के बजाय छोटे संभालने लायक कदमों पर जोर देता है। हाँ, बिल्कुल, एकदम सही। बड़े लक्ष्य अक्सर हमें शुरू करने से ही रोक देते हैं, वो पहाड़ जैसे लगते हैं। जैसे मुझे पूरी तरह फिट होना है, ये सोचते ही आलस आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर सोचें कि आज मैं बस 5 मिनट ज्यादा चलूंगी, हाँ। तो ये डुएबल लगता है, किया जा सकता है। हाँ, और ये रोज की छोटी छोटी जीत होती है ना, ये हमें आगे बढ़ाती रहती है। निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ, वो यहाँ ज्यादा जरूरी है, ना कि एक दिन में बहुत ज्यादा कर लेना। लंबे समय में यही छोटे लगातार कदम टिकते हैं और असर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हुई लगातार छोटे सुधार की बात। अब क्लियर एक और बहुत दिलचस्प मोड़ लाते हैं इसमें। जी, वो कहते हैं कि हमें लक्ष्य आधारित आदतों से ज्यादा पहचान आधारित आदतों पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या चीज है? ये थोड़ा गहरा है। ये आदतों के मनोविज्ञान से जुड़ा है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये तय ना करें कि मुझे वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य हो गया। हाँ। बल्कि ये सोचे कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, ये एक पहचान है। ओह अच्छा, तो आप जो बनना चाहते हैं उस पर फोकस करें। बिल्कुल, आपका व्यवहार फिर आपकी इस नई पहचान से मेल खाना चाहिए। बदलाव सिर्फ बाहरी एक्शन में नहीं, बल्कि अपनी अंदर की सोच में लाना है कि आप कौन हैं या कौन बनना चाहते हैं। हाँ, जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, जैसे मैं रोज पढ़ने वाली इंसान हूँ या मैं एक धावक हूँ, तो उसे बनाए रखने के लिए इच्छा शक्ति या बाहरी प्रेरणा की जरूरत बहुत कम हो जाती है। अच्छा, वो अपने आप होने लगता है फिर? हाँ, एक तरह से वो काम फिर बोझ नहीं लगता, वो बस आप बन जाते हैं। ये हमारी आत्म छवि और हमारे कामों के बीच का गहरा कनेक्शन है। स्थायी बदलाव हमेशा अंदर से बाहर आता है। आपकी आदतें आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। जी बिल्कुल, उसे साबित करती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम क्या करते हैं, ये इस बात से तय होता है कि हम खुद को क्या मानते हैं। चलिए अब किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, वो 4 नियम अच्छी आदतें बनाने के। हाँ, ये 4 नियम एक तरह का फ्रेमवर्क है। ये बताते हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं और हम इस प्रक्रिया को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं मतलब जो अच्छी आदत का इशारा या संकेत है, जिसे क्यों कहते हैं, उसे अपने माहौल में बिल्कुल सामने और साफ रखें। कोई उदाहरण? जैसे अगर रोज रात को सोने से पहले किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए पर ही रख दें। अच्छा। या सुबह उठकर पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल भरकर बिस्तर के पास रख लें। मतलब
अपने माहौल को ऐसा बना दें कि सही काम करना सबसे आसान और सबसे पहले नजर आने वाला विकल्प हो। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा माहौल हमारे व्यवहार पर अनजाने में बहुत बहुत गहरा असर डालता है। हाँ, साफ संकेत हमें लगभग ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं। आदतें अक्सर किसी खास समय, जगह या घटना से जुड़ जाती हैं। हाँ, जैसे सुबह चाय के साथ सिगरेट। बिल्कुल। तो इन संकेतों को पहचानना और उन्हें जानबूझकर अपने माहौल में रखना या हटाना आदत बनाने या तोड़ने का पहला कदम है। ठीक है, तो पहला नियम स्पष्ट बनाओ, दूसरा नियम इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसा बनाना कि उसे करने का मन करे, लुभावना। हाँ, उसे मजेदार या फायदेमंद महसूस कराना। इसके लिए क्लियर एक तकनीक बताते हैं, प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है आप जिस आदत को बनाना चाहते हैं, मान लीजिए ट्रेडमिल पर दौड़ना, उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जिसका आप मजा लेते हैं, जैसे अपना पसंदीदा टीवी शो देखना। ओह। तो नियम ये हो सकता है कि आप वो शो सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर होंगे। अच्छा, तो मुश्किल काम के साथ मजेदार काम जोड़ दिया। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान शायद डोपामाइन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। जब हम किसी इनाम या मजेदार चीज की उम्मीद करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, जो हमें वो काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्रलोभन बंडलिंग जैसी तकनीकें उस उम्मीद को मजबूत करती हैं और मुश्किल आदत भी थोड़ी ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। अच्छा है, तो स्पष्ट हो गया, आकर्षक हो गया। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत को करने में कम से कम रुकावट या मेहनत लगनी चाहिए, यही ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ परफेक्शन से ज्यादा बस शुरुआत करने पर जोर है। मतलब शुरू कर देना ही बड़ी बात है। हाँ, इसके लिए 2 मिनट का नियम बहुत कारगर है। 2 मिनट का नियम? हाँ, किसी भी नई आदत को उसके सबसे छोटे, मतलब 2 मिनट में हो जाने वाले वर्जन से शुरू करें। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना की जगह शुरू करें रोज बस 1 पन्ना पढ़ना। अच्छा। या रोज जिम जाने की जगह शुरू करें बस जिम के कपड़े पहन लेना। हाँ, ठीक है। मकसद है शुरू करने की जो बाधा है ना, उसे लगभग खत्म कर देना। ये शुरुआत की बाधा को कम करना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार आप शुरू कर देते हैं तो फिर जारी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। एक मोमेंटम बन जाता है। बिल्कुल, खासकर शुरुआत में लगातार बने रहना, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। भले ही आप बहुत थोड़ा कर रहे हो, बाद में धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकते हैं, पर पहले आदत को जमाना जरूरी है और आसानी इसमें मदद करती है। सही। और फिर चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के तुरंत बाद कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए, कोई छोटा सा इनाम। हाँ बिल्कुल, तुरंत। देरी से मिलने वाले फायदे काफी नहीं है क्या? क्लियर का तर्क है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो तत्काल संतुष्टि चाहता है, तुरंत वाला इनाम। अच्छा। भविष्य के बड़े फायदे जैसे अच्छी सेहत या ज्यादा ज्ञान हमें प्रेरित तो करते हैं, लेकिन रोज के लेवल पर आदत को बनाए रखने के लिए तुरंत वाली पॉजिटिव फीलिंग ज्यादा असरदार होती है। होता है ना? या अपनी प्रोग्रेस कहीं ट्रैक करना, या बस एक पल रुककर अच्छा महसूस करना कि हाँ मैंने ये कर लिया। ये हमारे दिमाग की वायरिंग से जुड़ा है। जो काम करने पर तुरंत अच्छा लगता है, हमारा दिमाग उसे दोहराने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। और अगर तुरंत कुछ अच्छा न लगे तो आदत फीकी पड़ सकती है, भले ही उसके लंबे समय के फायदे कितने भी बड़े क्यों ना हो। इसलिए आदत के अंत में एक छोटी सी जीत का एहसास जोड़ना उसे मजबूत करता है। तो ये हो गए 4 नियम, स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। जी। किताब में एक और बात पर बार बार जोर दिया गया है, वो है माहौल का असर। हाँ, कि सिर्फ इच्छा शक्ति मतलब विल पावर के भरोसे मत रहो। हाँ, अक्सर हम खुद को कोसते हैं कि मुझ में विल पावर ही नहीं है, जबकि क्लियर कहते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित चीज है, एक लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर में कम होता जाता है। हाँ, ज्यादा कामयाब लोग वो नहीं होते जिनमें कोई सुपर ह्यूमन इच्छा शक्ति होती है, बल्कि वो होते हैं जो अपने माहौल को, अपने आसपास को ऐसा बना लेते हैं कि उन्हें इच्छा शक्ति की जरूरत ही कम पड़े। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल, एक मददगार माहौल आपको डिफॉल्ट रूप से सही चुनाव करने में मदद करता है और गलत चुनाव करना मुश्किल बना देता है। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं और आपके किचन काउंटर पे फलों का कटोरा रखा है, फ्रिज में सब्जियां भरी हैं, तो हेल्दी खाना आसान है। हाँ।
और अगर घर जंक फूड से भरा है तो फिर विल पावर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो ज्यादा मुश्किल है। तो अपने माहौल को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात। लेकिन बुरी आदतों का क्या करें, उनसे कैसे निपटें? क्या यही नियम उल्टे काम करते हैं? हाँ, क्लियर यही कहते हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं 4 नियमों को उलट देना है। अच्छा, कैसे? पहला, इसे अदृश्य बनाएं। मतलब बुरी आदत के जो संकेत या ट्रिगर हैं उन्हें हटा दें। दूसरा, इसे अनाकर्षक बनाएं। उसके बुरे नतीजों के बारे में सोचें। ठीक है। तीसरा, इसे कठिन बनाएं। उसे करने में रुकावटें पैदा करें, ज्यादा मेहनत लगे। ओके। और चौथा, इसे असंतोषजनक बनाएं। मतलब उसे करने पर तुरंत कुछ असुविधा महसूस हो या कोई सजा मिले। जैसे अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है। हाँ, तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। ये हो गया अदृश्य और कठिन। और उसके बुरे असर जैसे समय की बर्बादी के बारे में सोचें, ये अनाकर्षक हो गया। बिल्कुल, यही वही मनोविज्ञान है, बस उल्टी दिशा में। बुरी आदत को जारी रखना जितना मुश्किल और कम फायदेमंद होगा, उतनी ही संभावना है कि हम उसे छोड़ देंगे। सही बात है। इन सब बातों को समेटते हुए जेम्स क्लियर का एक बहुत मशहूर कोट है जो मुझे काफी सटीक लगता है। कौन सा? आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब समझा जाए, थोड़ा खोलेंगे इसे? इसका मतलब है कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। सफलता की गारंटी नहीं है वो। हमारी असल परफॉर्मेंस, हम असल में कैसा करते हैं, वो हमारे लक्ष्यों से तय नहीं होता, बल्कि उन सिस्टम से तय होता है। सिस्टम यानी हमारी आदतें। हाँ, हमारी आदतें, हमारी प्रक्रियाएं। जब दबाव होता है या मोटिवेशन कम होता है तो हम अपने ऊंचे लक्ष्यों पर नहीं टिक पाते। हम अपनी बनी बनाई आदतों के लेवल पर ही काम करते हैं। तो मतलब सिस्टम ही सब कुछ है, लक्ष्य उतने जरूरी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि लक्ष्य बेकार है। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, बताते हैं कि जाना किधर है। लेकिन प्रगति सिस्टम से आती है। अच्छी आदतें ही वो मजबूत सिस्टम है जो हमें लगभग अपने आप ऑटोमेटिकली नतीजों तक ले जाती हैं। अच्छा। और ये बात सीधे तौर पर उस 1% नियम और पहचान आधारित आदतों से जुड़ती है। आपका सिस्टम आपकी पहचान बनाता है और उसे पुख्ता करता है। जैसे अगर आपका सिस्टम रोज लिखने का है तो आप लेखक बन जाते हैं, ये आपकी पहचान बन जाती है। समझ गया। तो अगर एटॉमिक हैबिट्स से एक मुख्य सीख लेनी हो, निचोड़ निकालना हो, तो वो ये है कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं आते। हाँ, वो छोटे, लगातार, लगभग परमाणु जैसे दिखने वाले सुधारों का नतीजा होते हैं। अपनी आदतें बदलें तो आप अपनी पहचान बदल सकते हैं, अपने नतीजे बदल सकते हैं। और वो 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये एक तरह से प्रैक्टिकल नक्शा है ये बदलाव लाने का। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि हमारी जो अभी की आदतें हैं, जिन्हें हम शायद बिना सोचे समझे रोज करते हैं, वो सब मिलकर हमें किस तरह का इंसान बना रही हैं? क्या ये आदतें हमें उस पहचान की ओर ले जा रही हैं जो हम सच में बनना चाहते हैं? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें उन छोटी परमाणु आदतों को पहचानने में मदद कर सकता है जिन पर हमें वाकई ध्यान देने की जरूरत है, न सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए बल्कि जानबूझकर अपनी मनचाही पहचान को गढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है।